आज के क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको समझो। मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, रे धीरे से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखो इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब हुआ भाई? सीधी सी बात है, किसी का भी फील्ड मतलब जहां तक उसका आधिपत्य होता है, मतलब ये हुआ कि जहां तक उसका कंट्रोल होता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा जमीन है, इसका क्या मतलब हुआ? ये रीजन, अगर ये फील्ड तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारा है, मतलब इस पे तुम्हारा कंट्रोल है। अगर कोई चाहेगा गड्ढा खोदने के लिए, क्या खोदने दोगे? नहीं। कारण क्या है? तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि जमीन तुम्हारा है, फील्ड तुम्हारा है। अगर मान लो कोई चाहेगा यहाँ पे मैदान बनाना है, क्रिकेट फील्ड बनाना है, परमिशन तुमसे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा फील्ड है। तुम्हारा फील्ड मतलब इस फील्ड में तुम्हारा कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब हुआ कि इस फील्ड पे तुम्हारा इन्फ्लुएंस है। हाँ, अगर कोई चाहे कि बगल में गड्ढा खोदे, अब यहाँ पे बगल में गड्ढा खोदे ना खोदे उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम उसे रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जमीन तुम्हारा नहीं है। नहीं, तो फील्ड का मतलब ये हुआ कि जिसका भी फील्ड होगा वो फील्ड एक रीजन होगा, जिस रीजन में उस जिसका भी फील्ड है उसका वहां तक इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग किसके फील्ड की बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि आपने ये देखा होगा कि भाई जब आप किसी मैग्नेट को, जैसे है क्या, समझो इस बात को। जैसे मान लो आपने एक मैग्नेट लिया, ठीक, इस मैग्नेट के पास दो पोल हो गए, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब आपने क्या किया कि फील्ड को चेक करने का तरीका दो है। एक तो कंपास की मदद से, मैग्नेटिक कंपास की मदद से। आपने क्या किया, यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा और देखा कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि ये मैग्नेट यहां तक प्रभाव डाल रहा है अपना, इसका इफेक्ट यहां तक है। दूसरी बात कि अगर आपने इस कंपास को थोड़ा दूर लिया, थोड़ा दूर ले गए, आई बात समझ में, देखा कि यहां पे इसका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका प्रभाव सिर्फ यहीं तक है। हाँ, इसके अंदर होगा, यहां भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, यहां भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ पा रहे बात को? फिर आपने क्या किया, इसी तरह से हर जगह आपने क्या किया, कंपास लिया और इस कंपास से आपने देखा कि भाई इसका एक रीजन बनता है, एक फील्ड बनता है, ठीक है, जहां तक इसका पूरा प्रभाव होता है। और ये पूरा फील्ड कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट का फील्ड है। मतलब मैग्नेट इस चीज में, इस रीजन में अगर कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस होगा, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मैग्नेट उस पर एक्ट करेगा। या मान लो कोई दूसरा मैग्नेट होगा, या मैग्नेटिक कंपास होगा, या कोई मान लो कोई आयरन नेल होंगे, तो उसे वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हाँ, बस ये फर्क है कि जैसे जैसे पोल से उसकी दूरी बढ़ती है, मैग्नेट से उसकी दूरी बढ़ती है, तो उसका पावर थोड़ा कम होता है, लेकिन पावर तो होगा। और एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा प्लेस आता है, रीजन आता है, जिसके बाद उसका प्रभाव बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में इंक्लूड नहीं होता है। उसके अंदर वाला सारा फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में इंक्लूड। पकड़ पा रहे बात को? मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन होगा जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट होगा, जहां तक मैग्नेट का प्रभाव होगा। क्लियर है? वेरी गुड। आइए एक लाइन लिख लें इसके बारे में। ठीक है, डिस्कस तो करते रहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी डिस्कशन होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, तो ये सब हम लोग सीखेंगे। तो आओ एक लाइन लिख लें इसके बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या समझा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक रीजन होता है। रीजन मतलब स्पेस अराउंड द मैग्नेट, नहीं द लिख सकते हो द स्पेस, स्पेस का मतलब रीजन, ठीक है, द स्पेस और रीजन विद इन विच within which a magnet
मैग्नेट का जहां तक इन्फ्लुएंस होगा, मैग्नेट्स इन्फ्लुएंस, FLUENCE, इन्फ्लुएंस, जहां तक मैग्नेट का प्रभाव होगा, ठीक है। मैग्नेट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहां तक मैग्नेट के प्रभाव को महसूस किया जाता है, उसके इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस किया जाता है, वो कंप्लीट स्पेस, वो कंप्लीट रीजन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? और एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये 3D होता है, हर तरफ होता है। जैसे ये अगर आप मैग्नेट के बारे में सोच रहे हो तो क्या होगा, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक स्पेस अराउंड दी मैग्नेट होगा। आई बात समझ में? यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर तरफ होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा हर तरफ। समझ पा रहे बात को? हर तरफ। तो ये एक कंप्लीट स्फेरिकल रीजन बनाएगा। आई बात समझ में? मैग्नेट क्या करेगा, एक कंप्लीट एक स्फेरिकल मतलब 3D रीजन, सराउंडेड रीजन बनाएगा जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा। ऐसा नहीं कि किसी प्लेन के अलाउंग होगा, किसी लाइन के अलाउंग होगा, नहीं, हर तरफ होगा। महसूस कर पा रहे हैं ना कि भाई ये मैग्नेट है तो यहां भी रखे हुए नेल को ट्रैक करेगा, 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 यहां भी रखे नेल को ट्रैक करेगा। मतलब ये कैसा रीजन बनाता है? 3D रीजन बनाता है। समझ पा रहे हैं बात को? आई बात समझ में? इसीलिए आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं क्या, इट्स फील्ड इज स्फेरिकली या स्फेरिकल 3D इन शेप। अगर शेप की बात करें, है ना, चाहो तो लिख सकते हो इट्स फील्ड इज स्फेरिकली। इसको शॉर्ट कंप्लीट स्फेरिकल नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं क्या है, लेकिन आप कह सकते हैं स्फेरिकली मतलब हर तरफ, स्फेरिकल मतलब 3D इन शेप। इन शेप। क्लियर? इसको आप ऐसे भी चाहो तो दिखा सकते हो, वैसे तो पॉसिबल नहीं है 3D बनाना, लेकिन आप चाहो तो इसे दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे हो गया, ये एक रीजन होगा। चलो ऐसे देखो, 3D में दिखाते थोड़ा। ये कंप्लीट एक स्फेरिकल रीजन होगा। आई बात समझ में? ठीक है, स्फेरिकल रीजन मतलब समझ रहा है ना, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसे से नॉर्थ और साउथ। ये कंप्लीट एक रीजन होगा जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया? ठीक है, बोलो बाबू। वेरी गुड। यहां पे एक टर्म आगे बढ़ने से एक टर्म और आपको समझा ही रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट का क्या मतलब होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट समझा ही देते हैं। देखो बेटा, इसे आइए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट का मतलब मैग्नेट का पावर। किस चीज को? किसी भी चीज को, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, या मैग्नेट को रिपेल करने का, या अट्रैक्ट करने का जो पावर होगा, उसी पावर को मैग्नेट का स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप। क्या? बिल्कुल, स्ट्रेंथ का मतलब ही वही होगा, ताकत, पावर। तो एक पॉइंट्स अलग से आप चाहो तो लिख सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। क्लियर है? देखो अब है क्या कि हर अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेट का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। इसको कैसे समझें? आप ही बताओ, आप ही बताओ हमें। ये मान लो मैग्नेट है, समझना, नॉर्थ साउथ। अब अगर चलो कंपास की बात करें, हमने क्या किया, इस पॉइंट पे कंपास रखा और कंपास का निडल ऐसे ये मान लो है ना, तो डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, और कंपास निडल मान लो इतना डिफ्लेक्ट हो गया,
पहले यहां पे था, समझो पहले यहां पे था और ये डिफ्लेक्ट हो गया कंप्लीट इतना, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल ये समझ लो कि डिफ्लेक्शन हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे इसकी दूरी बढ़ी, कंपास नीडल पहले ऐसे था, इसमें डिफ्लेक्शन इतना हुआ मात्र। अब देखो यहां पे डिफ्लेक्शन मान लो 90 डिग्री हुआ है और यहां पे डिफ्लेक्शन मान लो 60 डिग्री हुआ। उसके बाद हमने और थोड़ी डिस्टेंस बढ़ाई, मैटर समझना, मैटर समझना, हमने और डिस्टेंस बढ़ाई, ठीक है, डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड और घट गया, 30 डिग्री रहा, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे डिफ्लेक्शन 0 डिग्री होगा। आई बात समझ में, डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीजें समझ में आती है कि जैसे जैसे मैग्नेट से दूरी बढ़ती है, मैग्नेट जो डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो इस बात से ये समझ में आता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है, हर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड अलग अलग था, डिफ्लेक्शन का अमाउंट अलग अलग था। इससे ये समझ में आता है कि हर पॉइंट पे मैग्नेट का स्ट्रेंथ, हर पॉइंट पे मैग्नेट का पावर अलग अलग होता है। इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट जो डिफाइन होता है वो एट अ पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। पकड़ पा रहे बात को? बिल्कुल। तो क्या होगा, देखो जैसे मान लो यहां पे हमें स्ट्रेंथ डिफाइन करना है, तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे हमने एक मैग्नेटिक कंपास रखा, पकड़ो बात को, कंपास रखा, और इस कंपास का ये इनिशियल पोजीशन है, और इसमें इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कुछ इतना आया, इतने अमाउंट में डिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड इतना है। तो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जितना आएगा वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, मतलब स्ट्रेंथ कहलाएगा। हाँ, कैलकुलेट करने के तरीके अलग हैं, इसके फॉर्मूले होंगे किसी भी पॉइंट पे निकालने का, लेकिन समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा, उस पॉइंट पे रखे मैग्नेटिक कंपास में प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन, ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर है? आओ एक लाइन लिख ले इसके बारे में, आइए लिखिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहो या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहो एक ही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो स्ट्रेंथ तो फील्ड के अंदर ही डिफाइन होगा ना भाई, फील्ड के बाहर कुछ स्ट्रेंथ होगा ही नहीं, इसीलिए इन मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स, ठीक है, इज द फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्ट होगा एट अ यूनिट टेस्ट पोल, और ये जनरली होता है नॉर्थ पोल। बात करेंगे इस पे, जनरली ये नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक, समझो बात को, एक बार फिर से समझाते हैं, सुनना भाई। हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट का हमने एक्सपेरिमेंट से देखा कि भाई हर पॉइंट पे स्ट्रेंथ अलग अलग है, मतलब यहां पे रखते हैं तो कुछ ज्यादा अमाउंट भी चीजों को खींचेगा, थोड़ा दूर रखते हैं तो चीजों को अट्रैक्ट करने का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, स्वाभाविक बात है, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटेगा। तो अब इसको डिफाइन क्या करें, किसी भी पॉइंट पे आपको डिफाइन करना हो, मान लो पी पॉइंट पे स्ट्रेंथ पता करना हो, ठीक है, तो पी पॉइंट पे स्ट्रेंथ पता करना हो तो आप यहां पे एक टेस्ट पोल रखो, टेस्ट पोल का मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। और आपने देखा होगा कि मैग्नेट में जो पोल होते हैं लिखा रहता है रेड कलर में, देखा होगा आपने, मैग्नेटिक कंपास देखा है क्या सबने? नहीं, कोई बात नहीं, इस बार मेला जाइएगा, मेला में मैग्नेटिक कंपास खरीदिएगा, दुकान में ही मिलता है, जरूरी थोड़े है मेला का वेट करो, और लॉकडाउन में कहां से मेला लगने वाला है। तो ये मान लो ये जो टॉप है ना ये नॉर्थ है,
होता भी है रेड कलर का। तो इसमें अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, इस पे क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा, तो इसलिए रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल के सामने रखोगे तो रिपेल करेगा, साउथ पोल के सामने रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा। रिपेल करेगा तो इसलिए इसमें डिफ्लेक्शन इधर कहीं होगा, ये ऐसा ट्विस्ट हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो भाई भाई इस पे जितना ये फोर्स लगाएगा इसको डिफ्लेक्ट करने में, वही इस पॉइंट पे इसका स्ट्रेंथ होगा। हाँ, अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर ये फोर्स पता कैसे करें, तो सब्र करो, वो भी पता चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला बताएंगे, पता चल जाएगा, चिंता मत करो। फिलहाल समझ पाए हम लोग करने क्या वाले हैं इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो डिफ्लेक्ट करने के लिए तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना फोर्स ये इस पॉइंट पे लगाएगा वही इसका स्ट्रेंथ होगा। पकड़ पाए बात को? वेरी गुड। ठीक है, और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट है, जिसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, एक्चुअल में ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शन वायरेक्शन पे डिपेंड करता है। हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है, जैसे इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ तुमने निकाला और स्ट्रेंथ आया कुछ, मान लो जो भी, उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। रिप्रेजेंटेड बाय मतलब सिंबल, इसका सिंबल होता है कैपिटल बी। एरो दे दो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात जानकारी के लिए कि इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है प्यारे बच्चों टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। सिंबल में कैपिटल टी आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे इसके फॉर्मूले पे। अभी फिलहाल अलग से आपको फोर्स के बारे में एक टॉपिक ही हम लोग बताएंगे कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स वगैरह को कैलकुलेट किया जाता है, तो चिंता नहीं करना है, अलग से हम लोग इस पे बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ स्ट्रेंथ क्या होता है। आइए अब आगे बढ़े, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स की बात करते हैं। हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। हमने मैग्नेटिक फील्ड समझा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ समझा, और अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। अब देखो जरा कि कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, रीजन होगा, है ना। मैग्नेट है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक रीजन होगा, और उस रीजन में अगर आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट या कंपास को रखोगे तो उस पर वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उस पर उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब उस इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो इमेजिनरी लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाता है। लगाएंगे हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कह दो या लाइन ऑफ फोर्स भी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक, देखो समझो बाबू, जैसे मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है और आपको पता है कि ये मैग्नेट ना अपने चारों ओर एक स्फेरिकल रीजन बनाता है। समझना, एक स्फेरिकल रीजन बनाता है जहां तक इसका प्रभाव होता है। कंप्लीट स्फेरिकल नहीं, मतलब जो भी समझ लो ना थोड़ा सा, है ना। ठीक, एक स्फेरिकल रीजन बनाता है जहां तक इसका प्रभाव होता है। क्रिकेट के मैदान जैसा लग रहा होगा, ये पिच है ना, आओ क्रिकेट खेलें, 3 स्टंप डाल दो, बाउंड्री तैयार है, क्या शुरू करें क्रिकेट। चलो, ये पोल है, मान लो हुआ क्या कि यहां पे हमने एक कंपास रखा या कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो क्या होगा, मतलब छोटा सा पोल लेते हैं हम लोग, बहुत बड़ा हो गया, एक छोटा सा मान लो ये मैग्नेट है, यहाँ पे जो ये पूरा फील्ड है। आई बात समझ में? सेंटर में नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है थोड़ा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये मैग्नेट इसे अपनी ओर खींचेगा,
क्या ये लाइन दिखता है आपको? भाई यहां पे अगर आपने कोई एक सबस्टांस रखा है, आयरन ने लिखा है, तो मैग्नेट इसे अपनी ओर खींच लेता है ना, तो ये स्विंग सा मैग्नेट के पास जाएगा। क्या आपको ये लाइन दिखता है? नहीं, लेकिन ये इस लाइन के अलोंग जाता है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। आई बात समझ में? ये क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि ड्रॉ किया जाता है ताकि इससे ये पता चले कि भाई इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पे किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होता है। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह का बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका प्लॉटिंग कैसे होगा, कैसा होता है, वो देखेंगे। समझाने के लिए बस हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक सबस्टांस है, उसे अपनी ओर ये खींच रहा है, तो ये इसे अगर अपनी ओर खींच रहा है ना, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस बात को दिखाता है कि ये इस पे फोर्स की डायरेक्शन में लगाता है और कहां तक है। क्योंकि इसके बाद आपने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां नहीं है, इसका मतलब यहां पे इसका रीजन नहीं है, तो रीजन भी बता जाता है और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी डिसाइड हो जाता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है जो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्लॉट करते हैं। क्लियर है? आराम से एक लाइन लिख लेंगे इसके बारे में। ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। बार मैग्नेट का भी, अलग अलग टाइप के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट करने सीखेंगे। एग्जाम में बार मैग्नेट का आता है, ठीक है, वो सब सीखेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, लिखिए एक लाइन इसके बारे में। इट इज एन इमेजिनरी कर्व, इट इज एन it is an imaginary line, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। It is an imaginary line which is, जो कि हमें which is या which represents the magnetic, which represents the direction of magnetic फील्ड स्ट्रेंथ या फोर्स भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स नॉर्मली, ठीक है। आई बात समझ में? देखो एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कर्व होता है। आई बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? कर्व होता है। इट इज कर्व लाइन्स, इट इज अ कर्व लाइन, कर्व लाइन होता है। क्यों कर्व होता है ये भी हम लोग सीखेंगे। देखो ये मान लो ऐसे कुछ हुआ, ऐसा नहीं कि ये ऐसे फोर्स लगाता है, समझो ऐसा नहीं कि मैग्नेट यहां पे और बोलेगा कि पार्टिकल को ऐसे आओ, नहीं, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया, सॉरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक ड्रॉ किया। अब क्या होता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो, जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जिस भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो आपको क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे के उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो यहां पे नोट करके आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट करके, टू फाइंड the direction of magnetic field
ड्रॉ टेंजेंट टू दैट पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो, उस पॉइंट पे आप क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें। जैसे मान लो हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो भाई हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर आपको इस पॉइंट पे पता करना हो तो आप इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लें, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है, और पता करने का तरीका है कि भाई उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड, नोट करिए यहां तक। आगे हम लोग बात करेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, VBI। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगाएंगे हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात, ठीक है, पहला पॉइंट इसके में लिखेंगे, लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। दे आर क्लोज्ड continuous, they are closed continuous curve, they form कह सकते हो, या they are they form, या magnetic field lines are closed continuous curve। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व अराउंड दी मैग्नेट। ये मैग्नेट के अराउंड क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाता है। इसको ऐसे समझो, अभी ज्यादा डिटेल्स में ड्राइंग नहीं करेंगे, ड्राइंग अलग से बाहर मैग्नेट का हम लोग करने होंगे। जैसे ये देखो क्या होता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होगा। कंटिन्यूअस मतलब ऐसा नहीं कि देखो यहां पे समझना, ये थोड़ा कर्व है ना, कर्व दिख रहा है, और क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। क्लोज कंटिन्यूअस कर्व का मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस ऐसा नहीं कि बीच में इतना दूर एब्सेंट रहेगा फिर आगे जाएगा, तो कंटिन्यूअस का ये मतलब हुआ, और कर्व होता ही है। और क्लोज का मतलब ये होता है कि और भी बहुत सारे कर्व्स होंगे। आई बात समझ में, एक भी कर्व नहीं होगा, ढेर सारे कर्व होंगे और सारे क्लोज क्लोज होंगे। समझ पा रहे बात को? तो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होगा, पहली बात क्लियर। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसकी है, अगली प्रॉपर्टी नंबर 2, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व समझे। अगली प्रॉपर्टी नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो नॉर्थ से निकलता हुआ और साउथ की तरफ जाता हुआ लगेगा। आई बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की तरफ जाएगा। दे इमिनेट फ्रॉम, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब दे इमिनेट मतलब निकलता है, फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट करता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर तुम डायरेक्शन दिखाना चाहो तो नॉर्थ से निकला है, साउथ की तरफ गया, तो इस तरह से एरो दिखाओगे। आई बात समझ में? नॉर्थ से निकला, साउथ की तरफ गया, इस तरह का एरो तुम्हें दिखाना है। आई बात समझ में? नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है। क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है,
कि तीसरा पॉइंट समझो, डेंसिटी मतलब संख्या समझो, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर नियर इट्स पोल। इसका क्या मतलब है ये समझो। इसका मतलब ये हुआ कि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी। इसको ऐसे समझो, इसको मिटाते हैं। क्यों होती है ये भी रीजन हम आपको बताते हैं, समझना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब सारी चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए मैग्नेट के बारे में इतना। देखो आपको पता है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ड्राइंग करोगे ना, जब करेंगे हम लोग, ठीक है, जब करेंगे तो फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में मैटर क्या है। कुछ ऐसा, आई बात समझ में, कुछ ऐसा होगा। साउथ की तरफ आती हुई लगनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। एक पोल बताएं, दूसरा पोल में भी ऐसा कुछ होगा। क्या होता है कि पोल के पास अगर तुम ध्यान से देखो यहां पे एकदम नहीं लग रहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है काफी क्लोज है, काफी नजदीक है, मतलब काफी डेंसिटी डेंस है ज्यादा। कारण क्या है पता है? कारण यह है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक तरह से स्ट्रेंथ को भी तो इंडिकेट करता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। और आपको ये पता है कि पोल के पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और उसे इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज होते हैं। किसके, कहां पे? पोल के पास। और ये इस चीज को सिग्निफाई करता है कि पोल के पास स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में काफी क्लोज होंगे, ये बात आप समझ लेना कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी क्लोजनेस चेंज होता जाएगा। रिप्रेजेंटेशन हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे और आपको कंप्लीट समझाएंगे कि यहाँ पे हर मैटर क्या हुआ है। आई बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है कहां पे? नियर इट्स पोल। क्लियर? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, जो अलग से सवाल बन के भी आता है। इसे साफ करें सर। चलिए, तो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होगा, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी। हाँ, एक चीज और पॉइंट आउट कर लेना, जहां पे आपने ये लिखा है कि ये नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट कैसे समझोगे? आओ, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, बताने लायक काफी चीजें हैं, सिलेबस में उतना कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन वही बात है, चलो बताते हैं। देखो, मार्कर दम तोड़ रहा है, रुको। ये मान लो मैग्नेट है, ठीक है। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्या होता है? आउटसाइड द मैग्नेट, नोट करके ये बात लिखना, काफी इंपॉर्टेंट है, किताबों में नहीं मिलेंगी आपको शायद। आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है, लाइन का डायरेक्शन जो होता है, वो क्या होता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैंने मतलब ये हुआ कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो इसका डायरेक्शन ऐसा देखोगे, बट इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, नोट करते चलेंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है ना? थोड़ी अजीब सी बात नहीं है? अजीब सी बात, देखो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस क्लोज कर्व बनाता है, ये क्लोज कर्व बनाता है। तो क्लोज कर्व प्यारे बच्चों कैसे बनेगा? क्लोज कर्व कुछ ऐसा ही बनेगा ना। आई बात समझ में? तो ये अगर लाइन को तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये एरो यहां पे इनसाइड द मैग्नेट कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, तब नहीं क्लोज कर्व बनेगा, कंप्लीट साइकिल बनेगा। तो एरो तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे।
तो अगर इनसाइड द मैग्नेट तुम देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हुआ ना साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये चीजें नोट करने वाली है, नोट करिए इसे। कर लिया? चलो अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आओ। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कहा जाता है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बाबू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पूछा जाता है क्यों, या इसका क्या मतलब हुआ? आओ प्यारे बच्चों इसको समझें। देखो, ये मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कर्व होगा। एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लो इंटरसेक्ट कर गई। ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्ट कर गई। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कर्व के रिगार्डिंग इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं। तो उसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस कर्व के रिगार्डिंग अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे आएगा, इस तरफ आएगा। अब तुम ही बताओ, क्या एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दो हो सकता है? नहीं। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो सकता है। दो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होंगे, लेकिन एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो सकता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, इसका यह मतलब हुआ कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आओ इसे लिखा भी दें, ठीक है, लिखो। अगर आंसर लिखना चाहो तो आंसर लिख सकते हो, अलग से ये क्वेश्चन बन के आता है। बिकॉज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, देयर आर two different direction of magnetic field, two different direction of magnetic field, which is impossible, which is not possible। किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई वी कैन से दैट, नहीं, दैट्स वाई we can say that magnetic field lines never intersect each other। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट each other। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपके जानकारी के लिए और आपके सिलेबस के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। नहीं तो एक दो क्लास ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पे चलती है। काफी 25-30 प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट वाली, वो हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का या आपके रेंज का है ही नहीं। उनको समझाने के लिए हमें बहुत सारे कंसेप्ट को फिर से बताना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना ही चीजें थी जो तुम्हें सीखनी चाहिए, तुम्हें आनी चाहिए तुम्हारे लेवल के लिए, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी यहां पे हो गई। तो अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।